Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drug and Magic Remedies Act 1954 Part First. इसके अंदर अपन बात करेंगे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स, डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर्ड, ऑफेंस एंड पेनल्टीज एंड सब एट लास्ट अपन कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करूं ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट या फिर उससे दूसरा नाम कह दो ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, ये है क्या? तो ऑब्वियस है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट और ड्रग यानी कि ऐसी ड्रग्स जिसका एडवर्टाइजमेंट करना ऑब्जेक्शनल है या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, उसके लिए इस एक्ट को बनाया गया। सबसे पहले क्या था कि काफी सारी जो मैजिक रेमेडीज के हिसाब से कि अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो आपको गारंटीड ये इलाज मिलेगा, ताबीज बना दिए, कवचेस बना दिए, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए इस एक्ट को है जो कि पास किया गया, ताकि जो भी एक रॉन्ग मिरेकल क्योर टाइप ऑफ मेडिसिन हैं उनका कंट्रोल किया जा सके। इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज कोई भी अगर पर्सन है जो एडवर्टाइजमेंट देखता है किसी ड्रग का और ड्रग के अंदर उस तरीके से देखता है कि इट इज अ मिरेकल क्योर और 100% आपको एक अमेजिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे ऐसी डिजीजेस के जो कि क्योर नहीं हो सकती, तो पेशेंट क्या करेगा? विदाउट अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो सीधा का सीधा विदाउट एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो डायरेक्टली उससे रिटेल स्टोर से गेन करने की कोशिश करेगा, और वहां पे आएगी मिसकम्युनिकेशन कि उसे लेना किस तरीके से है, उसे किस तरीके से कंज्यूम करना है एंड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आया, जो कि पास हुआ 1954 में, और जो एक्ट है वो फोर्स में आया और इसके रूल्स बने 1 अप्रैल 1955 में। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के या फिर ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट के, वो थे टू कंट्रोल द सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग। यानी कि एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो आप टीवी में काफी सारा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बट उसमें आप किसी पर्टिकुलर ड्रग के एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट्स के लिए हो गया, फिर एड्स पेशेंट्स के लिए हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्शनल हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट नहीं किए जा सकते। तो बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट है रिलेटेड टू ड्रग उनको कंट्रोल किया जा सके। To control or prohibit the advertisement for certain purpose for remedies alleged to possess magical qualities to provide for related matters। यानी कि साथ ही साथ इसका दूसरा काम ये भी है कि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ड्रग के जो कि मैजिकल क्वालिटीज के साथ अपने आप को बताती है, जैसे कि जो ताबीज होते हैं, जो मंत्र होते हैं कि अगर आप ये लेंगे तो आपको 100% ऐसी ऐसी बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाएगी जो कि राइट नाउ साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलप नहीं है। तो उन चीजों में भी कंट्रोल लाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आएंगी। तो सबसे पहले है ड्रग, यानी कि ड्रग है उसे अपन किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर जो ड्रग है वो कौन है। तो ड्रग को 4 तरीके से इन्होंने बताया है कि मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर ह्यूमन बीइंग और एनिमल इज नोन एज ड्रग। यानी कि कोई भी मेडिसिन जो कि ह्यूमन बीइंग इंटरनली या फिर एक्सटर्नली कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि टैबलेट हो गई या फिर कोई लोशन टॉपिकली अप्लाई कर रहा है, वो ड्रग है। एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक क्योर माइटिगेशन ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स इज ड्रग। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी डिजीज का पता लगाने के लिए, किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, किसी को ट्रीट करने के लिए या फिर किसी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए एज ए प्रोफाइलेटिक लिया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा, वो ड्रग है। एनी आर्टिकल अदर देन फूड इंटेंडेड टू इफेक्ट और इन्फ्लुएंस एनी वे द स्ट्रक्चर और एनी ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ड्रग। यानी कि कोई भी एक आर्टिकल जो कि फूड के अलावा है, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को या फिर ऑर्गेनिक फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए है, जैसे कि लीवर को इंप्रूव करने के लिए मेडिसिन आती हैं, इस तरीके से वो सारी की सारी ड्रग हैं। और एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ एनी मेडिसिन सब्सटेंस और आर्टिकल रिफर टू 1, 2, 3 एंड अबव। यानी कि कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि इन तीनों में से इंक्लूडेड हो वो ड्रग है। बात करते हैं मैजिक रेमेडीज की, यानी कि जो मैजिक रेमेडीज हैं या फिर जैसे कि काफी जो लोग हैं जो आपने देखे होंगे सड़कों पर बैठे रहते हैं, वो ट्रीटमेंट के हिसाब से या फिर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से कहते हैं कि अगर आप आओगे तो 100% आपको इलाज मिलेगा मैजिकली, या फिर मैजिकली पूरा 100% आपको इस बीमारी से ठीक कर दिया जाएगा। तो वो क्या है? तो मैजिक रेमेडीज की अगर अपन डेफिनेशन करें तो इट इंक्लूड talisman, mantras, कवच एंड एनी अदर charm of any kind which is alleged to possess miracles power for और इन द डायग्नोसिस क्योर माइटिगेशन एंड ट्रीटमेंट। यानी कि जो मैजिक रेमेडीज की बात करें तो कोई भी जैसे ताबीज है या कोई मंत्र है, ताबीज यानी कि कोई पीस ऑफ
सिस्टम दे दिया आपको कि आप इसे रखोगे तो आपकी सारी बीमारियां जो ठीक हो जाएगी, कोई मंत्र उपचारण दे दिया कि इससे आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, कोई कवच दे दिया बॉडी को प्रोटेक्टिव करने के हिसाब से कि आप कोई भी है जो कि बीमारी का भी पता लगा सकता है, ठीक भी कर सकता है, माइटिगेशन भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी हैं जो कि मैजिक रेमेडीज के अंदर आती हैं, स्पेसिफिकली ताबीज, मंत्र एंड कवच। फिर है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से आपके पास मिल सकते हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अगर किसी भी चीज को अपन को प्रमोट करना है तो अपन क्या करेंगे, दे इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड एंड स्मोक। यानी कि एडवर्टाइजमेंट को अगर अपन डिफाइन करें तो कोई भी नोटिस जारी करना, सर्कुलर, लेबल या फिर रैपर के थ्रू, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना एक किसी भी चीज के बारे में कि ये सेल है या ये चीज इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, दिस इज एडवर्टाइजमेंट। साथ ही साथ आप किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट बोल के भी कर सकते हैं, यूजिंग साउंड, ट्रांसमिटिंग लाइट और स्मोक। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.